यूपी होमगार्ड 2026 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद आप सभी ने अपने नंबर मिला लिए होंगे, अपने मार्क्स मिला लिए होंगे। मिलाने के बाद आपके मन में अब एक सवाल बिल्कुल चल रहा है कि क्या मेरे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन भी होना है और नॉर्मलाइजेशन होना है उसका कारण क्या है, क्योंकि पेपर केवल एक शिफ्ट में नहीं था, पेपर यहाँ 3 दिन 6 शिफ्ट में था। जब एक से ज्यादा शिफ्टों में पेपर होता है तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे अभी यूपी पुलिस एसआई के लिए डीवीपीएसटी की लिस्ट आई तो यहां पर तो नॉर्मलाइजेशन ने ही चौंका दिया, 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, जबकि पेपर बहुत आसान था। अगर मैं बात करूं यूपीएसआई का, जब भी आप पेपर देख आए होंगे, जो बच्चे देख आए हैं उन्होंने भी यही बताया था कि यूपी पुलिस एसआई का जो है पेपर वो बहुत आसान आ रहा है। और जिन्होंने पेपर देखा है, जिन्होंने क्वेश्चनों को देखा है, चाहे उन्होंने पेपर दिया है या नहीं दिया, तो उन्होंने सभी ने इस बात को बताया कि भाई पेपर आसान आया। लेकिन जब यूपी होमगार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगा जैसे उल्टा हो गया हो कि यूपी एसआई का पेपर होमगार्ड वालों को दे दिया और यूपी होमगार्ड वालों का पेपर यूपी एसआई वालों को दे दिया। मैं समझ रहा हूं ज्यादातर बच्चे इस बात से सहमत होंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो 6 शिफ्ट रही हैं यूपी होमगार्ड की, तो जो बच्चा जिस शिफ्ट में बैठ रहा उसे अपना पेपर सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा, चाहे वो पहली शिफ्ट में बैठा है चाहे वो तीसरे दिन की लास्ट शिफ्ट में बैठा है, सभी को अपना पेपर हार्ड लगता है। नेचुरल सी बात है, पेपर आने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है हमने पढ़े हैं, लेकिन वो जो प्रेशर होता है पेपर में बैठने का, जो प्रेशर होता है वो सब पर समान होता है। तो यहां पर पेपर का अगर मैं लेवल की बात करूं तो लगभग इन 6 की 6 शिफ्टों का लेवल जो है वो ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर रहा है, ज्यादातर का लेवल जो है वो समान रहा है। जब लेवल समान रहा है तो मैं समझता हूं जो आपको चौंकाने वाला नॉर्मलाइजेशन यूपी एसआई में देखने को मिला है वो यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, यूपी होमगार्ड में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि पेपर का लेवल ही हार्ड और दूसरा लेवल जो है वो 6 की 6 शिफ्ट का 19-20 का अंतर हो जाता है, केवल बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, अगर उसकी बात करें तो आपको 1 से लेकर 3 नंबर तक का ये नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा मिलेगा, किस शिफ्ट को कम मिलेगा, ये एक चर्चा का विषय है, अलग है। भाई पेपर जो है, जो सबसे पहला पेपर, जो सबसे पहली शिफ्ट है 25 की शायद शिफ्ट थी वो, तो जो 25 वाली शिफ्ट थी उसकी फर्स्ट शिफ्ट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिलने के चांस से ज्यादा चांस है, वो पहली शिफ्ट वालों को यहां पर सबसे ज्यादा चांस है किसके भैया, लाभ मिलने के, आपके नॉर्मलाइजेशन के। आपको क्या लगता है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड लगी और किसको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये बात आप तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जब आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दें कि भाई मैंने पेपर दिया है। आप सभी के पेपरों का आकलन करें, खाली अपने पेपर का आकलन करके भाई मैं पेपर दे आया और मेरा हार्ड है, उस बात को छोड़कर और थोड़ा सा सारे पेपरों को ध्यान में रखकर तब इस बात को बताना है कि हाँ ये शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड थी, इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए और इस शिफ्ट को सबसे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। तो कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं और कमेंट